हेलो एचएसएच। आज का जो हमारा रनिंग केस था, जिसको हमने आज सुबह से अभी तक पढ़ा है, मैक्सिमम लोग उसमें सल्फर तक पहुंचे हैं। मुझे भी सल्फर लग रहा है। और आज के केस के जो ऑनर हैं, डॉक्टर सचिन काटकर सर, पहली बार वीडियो क्लास में आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अशोक सर का कि वो उनके वजह से बहुत ग्रुप एक्टिव है। वो बहुत ही डेडिकेटेड है, हर मेंबर का फॉलोअप लेना, उनके केसेस डालना, क्योंकि एक ग्रुप को एक्टिव रखना इनकी बिजी प्रैक्टिस में बहुत बड़ी बात है। और इनकी वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख पाए हैं। सो मैं सभी मेरे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ डेली केसेस देखें, उसमें से सीखें, आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि बिकॉज होम्योपैथी इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। हम जब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये लर्निंग है। तो इट इज़ नॉट अ एज मैटर, जब अभी मेरा इतना एज हो गया मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। तो हर केस आपको कुछ नया नया कुछ सिखाती रहती है। तो केस के उधर होते हैं, ये जो पेशेंट था, ये कभी कभार एक छोटे लड़के को, उनको जो कामगार थे, जो वर्कर्स थे, वो उनको लेके आता था मेरे पास। तो केस टेकिंग के पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि ये सीनियर है, 65 ईयर्स का है। तो मुझे लगा कि ये केयर टेकर रहेगा, वो लड़कों को लेके आता था मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो एक महीना 1.5 महीना ऐसे थोड़ी जान पहचान हो गई, और एक दिन वो सब उसका फाइल जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो लेके मेरे पास आ गया और बोला कि मेरे ये पैरों में, दोनों पैरों में मूंगी आती है, झुंझुनाहट आती है, नमनेस। सो उन्होंने न्यूरोफिजिशियन का भी सलाह ली थी, ऑर्थो को भी सलाह ली थी, ऑर्थोपेडिक को। तो दे आर डायग्नोसिस एज ए पेरिफेरल न्यूराइटिस। इज अ क्रॉनिक, बेसिकली ही इज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस है, उनको अल्कोहल बंद करने के लिए बोल दिया था, लेकिन ये बंदा अल्कोहल बिल्कुल नहीं छोड़ा, बंद करने के लिए तैयार था। तो वो डायग्नोस किया, तो वो 4 साल 5 साल ट्रीटमेंट लेता रहता, बहुत जगह जिधर जिधर उनको लेबर ट्रांसफ़र होता था लेता रहता था, लेकिन कुछ फ़र्क ऐसा नहीं लगा। लेकिन ये जितना अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक होने की वजह से भी, वो जब भी मेरे पास कभी भी पेशेंट या दूसरे लड़के को लेके आता था, वो बहुत अच्छी स्माइल देता था। यूजुअली हम क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट, मैं जब क्लिनिक में आता हूँ पीते आते, तो मुझे ऐसा चिड़चिड़ाहट होती है कि ये हमने मूड नहीं लगता, ये पीते हैं, जो हम लोग कुछ बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, उनका हिस्ट्री हमको प्रॉपर नहीं मिलता। लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा स्माइल देता था, रेवनेस, और इतना अच्छा उनके बात करने का मन रहता था कि जैसे उनसे बैठो और बात करते बैठो। तो ये फाइल लेके सब मेरे पास आ गया। तो मैंने देखा कि उन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन किया, बाकी सब रिपोर्ट्स उसका नॉर्मल था, सिर्फ उन्होंने पेरिफेरल न्यूराइटिस, न्यूरोपैथी ऐसे करके डायग्नोसिस किया था। तो मैंने केस टेकिंग लेना चालू किया, तो मैंने पूछा कि ये कब से चालू है। तो ये बोला कि पहले से आता था, बचपन से कभी कभी आता था, ज़्यादा देर बैठो, उतना बैठो या काम करो, लेकिन ये 4-5 महीने से, ये 4-5 साल से ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे लेके ये दिक्कत चालू हो गई। तो मैंने आपकी होम्योपैथी दवाई भी देखी है, तो इससे होम्योपैथी में कुछ दवा है क्या, इसके लिए ये सब लेके आया था। सो बेसिकली ये बंदा कैसा है कि ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके पास 50 से 60 लोग आदमी काम करते हैं। ये इनके ऊपर सिर्फ देख रेख और कमीशन बेस पे एक इनका इनकम सोर्स है इसका। तो ये जब लेके आया मेरे पास आया, तो उनका केस ऐसा था कि ये दोनों पैर में, वो जब भी शाम को बैठता था सोता, तो बहुत उसको टिंगलिंग नमनेस आता था, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी। और वो उसके लिए उसको आदत ही पड़ती थी रोज़ ड्रिंक लेना, तो ही नींद आती है, सोना है, ऐसा है, और दिन भर उसको कुछ भी तकलीफ नहीं रहती थी। लेकिन जब रात हुई तो उसका इवनिंग से उसका टिंगलिंग नर्वनेस सेंसेशन वो चालू हो जाता था, और उसकी वजह से वो पीता था, सो जाता था, नींद होती, लेकिन उसकी नींद कंप्लीट नहीं होती थी, इसीलिए उसका कंटिन्यू ड्रिंकिंग ये चालू ही था। तो ये जब मेरे पास केस लेके आया, तो मैंने केस अपने ऑडियो सुना होगा कि केस में उन्होंने बताया कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वो जब से काम कर रहा है, वो तब से अलग अपने आप खुद कमाता है, पैसा भी खुद घर पे भेजता है। उसका लड़का उसको देखता नहीं है, हालांकि वो बेंगलोर में है, उसका लड़का उसको देखता नहीं, उसकी फिर भी वो पोते को पैसे महीने के महीने भेजता रहता है। तो वो ये केस टेकिंग में अपने ऑडियो में सुना होगा कि ये जी जिसने ये जो भी चीज़ कही है, वो सब साफ साफ कही कि मैं पीता हूँ, मैं ये कहता हूँ, आपसे क्या झूठ छुपाना वगैरह। तो मैंने कुछ रूब्रिक ऐसे लिए थे कि पहला रूब्रिक लिया था, वो जब भी मेरे पास आता था तो ग्रीटिंग्स करता था, वैसे नमस्ते डॉक्टर साहब, और आदब से बात करते, तो रेवरेंस दोज अराउंड, वो मैंने ले लिया, रूब्रिक लिया था। दूसरी ये कि उसको मैंने पूछा कि ये तकलीफ लेके आपको क्या दिक्कत होती है,
या इससे काम में क्या ले, तो उसको काम में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, उसको दिन भर कुछ नहीं, उसका कुछ बीमारी नहीं, कभी सर दर्द नहीं, बुखार नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो बोलता मेरे कुछ भी तकलीफ नहीं, सिर्फ ये तकलीफ है, उसकी वजह से मैं रात को दारू पीता हूँ और सो जाता हूँ। तो दिस इज, मैंने उसके लिए मैंने एक रूब्रिक ऐसे लिया था कि डेलीजेंट वेल्थ ऑफ, क्योंकि उसके पास, उसको तकलीफ है, फिर भी उसको लगता है मेरे कुछ भी नहीं है, सब पास है। और दूसरा, ये रूब्रिक चुनने के कारण ऐसे कि उसको बोला कि मेरे पास पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना सोने की दिक्कत है, ना कुछ भी दिक्कत है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है मैं खाता पीता हूँ, मस्त मोला रहता हूँ। तो वो डेलीजेंट वेल्थ ऑफ मैंने एक रूब्रिक लगवाया था। और मैंने आगे जाके केस स्टडीज ऑल डिटेल कुछ मिलता है कि इसके लिए पूछा कि ये जो तकलीफ होती है और ये जो ताप होती है, इसके लेकर आपके मन में क्या दिक्कत आती है या क्या हो जाएगा ऐसा लगता है। तो वो बोलता है कि दिक्कत तो ऐसे कुछ नहीं है, मरना तो सबको एक ही दिन है, वैसे तो मैं गोली खा भी मर सकता हूँ, लेकिन इससे ऐसे लगता है कि ये मैं एक जगह बैठ ना जाऊँ, या किसी को मेरे ऊपर मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाऊँ। तो ये मेन कोर मेरे को सल्फर का लगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और उसको ये है कि मैं ये तकलीफ की वजह से मुझे बैठना पड़े, या मैं एक जगह पे बैठ के किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, और मेरा कुछ सबको करना ना पड़े, तो ये मेरे को कोर मिले। तो इसके वजह से, इसके लिए मैंने रुब्रिक लिया था इंडिपेंडेंट। तो मैंने आगे पूछा कि उसको अगर बैठ जाना पड़े और किसी के ऊपर निर्भर करना, तो आपकी फैमिली है, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं। तो उसका ये लिया था कि फैमिली, इस दुनिया में फैमिली भी किसी की नहीं रहती है, सब अपने अपने मतलब के रहते हैं, बेटा अपना मतलब के रहता है, बीबी लड़की सब अपने अपने मतलब के रहते हैं। और उसका, उसके लेके एक लाइफ को लेके एक फिलॉसफी थी, एक आइडियोलॉजी थी, कि वो बोला है कि मेरे बैंक बैलेंस अच्छा है, मैं जिस दिन मैं कंटाल जाऊंगा तो मेरा सब पैसा खत्म करके मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। तो उसका एक आइडियोलॉजी थी कि कोई किसी का नहीं रहता। तो ये मेरे को लगा कि इसकी एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी कि कोई किसी का नहीं रहता, बेटा भी नहीं किसी का रहता, बाप भी नहीं रहता, आप ऑडियो में सुना होगा। तो ऐसा, इसके लिए मैंने एक रूब्रिक दिए थे, फिलोसफी एबिलिटी फॉर। और ये सब रूब्रिक लेके मैंने उसको सल्फर 30 पोटेंसी का डोज दिया था। और 30 पोटेंसी डोज देने का मेरे को भी नहीं लगा था कि इतना जल्दी उसको इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि बहुत साल से वो 6-7 साल से उसको तकलीफ है। तो 15 दिन के बाद उसको 70% कम हो गया। और मैंने ऑडियो फॉलो अप में ऑडियो डाला है, आपने देखा होगा कि फिर मैंने 1 महीने के बाद फिर आया, तो फिर 10-15 मिनट का था, उसको मैंने लिए एल पोटेंसी में चालू कर दिया था। फिर मैं 0/1 तक, मेरे ख्याल से मेरे पास वो 3 महीने तक ट्रीटमेंट रहा, मैं 0/6 तक मैंने दिया उसको। उसके बाद कुछ टिंगलिंग नहीं, नमनेस नहीं, और वो ड्रिंक्स भी बहुत कम है, कभी तो ओकेजनल अगर लेबर का पार्टी रह गया, ये रह गया, तो वो ओकेजनली रहता है, लेकिन वो भी कम हो गया था इसके इस केस में मेरे को वेराइट भी बहुत क्लोज लगा था, क्योंकि नेकेड वांट्स टू बी है, ट्रूथ टेलिंग में पीता हूँ, जो है वो है। लेकिन मैंने वेराइट रूल इसलिए किया क्योंकि विराट का जो लैक ऑफ रेफरेंस है और जो बात करने का तरीका वो अलग है इससे। वो बहुत मस्त मौला बात करता था, सबको आता था, और जब भी किसी को लड़के को लेके आता था, कोई भी बीमार लड़का रहेगा उनका जो काम करते हैं उनके नीचे, तो उनको सब दवाई वगैरह सब अच्छे से, जैसे अपने पिताजी लड़के को लेके आते हैं वैसा सब दवाई लेके उनको टाइम टाइम समझाता था, बाहर बैठ के ये अभी खाना है, ये अभी खाना है। और मेरे को बोलते डॉक्टर अच्छे साहब दे दो, वो लड़के आके से काम करते हैं अकेले, इनका इधर कोई नहीं है। तो दिस इज अ मेन कॉज, दैट इज एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, इट इज अ वेरी केयर टेकर। वो सबके ऊपर केयर बहुत करता। तो वराइट उसमें नहीं है, वराइट इज हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर से, तो मैंने वराइट इससे रूल आउट किया था। तो ये छोटी सी केस है। मैंने बहुत ऐसे फील्ड ग्रुप से, या हमारा जो सब ग्रुप है, एच एच एफ है, एस एच एस से ही सब सीखा है, और इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर अशोक सर एंड ऑल द मेंटर्स फॉर गिविंग मी चांस टू प्रेजेंट द केस। बढ़िया केस सर। आज के केस की खासियत ये थी कि मैक्सिमम लोग सल्फर तक पहुंचे थे, मैक्सिमम हाँ, लोग। मैक्सिमम लोग सल्फर तक पहुँचे। हाँ, तो ये एक धारणा टूट जाती है कि नहीं होम्योपैथी हाँ, ऐसे ही है। नहीं, होम्योपैथी नहीं, साइंटिफिक है और साइंटिफिक सब है, लोग प्रॉपर वहां तक पहुंचते हैं। ये आज पहुँचते के हैं, केस पहुँचते में हैं। प्रूफ हुआ। मैं 10 साल मैंने जनरल प्रैक्टिस की है। मैंने आई थिंक 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं माइंड मेथड में एक्सीडेंटली 2019 में आ गया। तब तक मैं पैथोलॉजिकल में ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर, लेकिन मैं कभी मैंने ऐसे रिजल्ट लेकर 1-2 टका या 10 से मैं देखा होगा, कभी आया होगा, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये रेमेडी काम कर गई है या दी है इसको, नहीं है। लेकिन जब से मैं माइंड मेथड में, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं है, ये जो मैंने रेमेडी दी है, ये जो मैंने मेडिसिन दी है, वही उसका रिजल्ट है। अब मैं कॉन्फिडेंस का, इतना कॉन्फिडेंस माइंड मेथड में है। बिल्कुल और सर, मैं बहुत माइंड शुक्रिया, मेथड में आने के बाद बहुत। सबसे ज्यादा हाँ, जो बेनिफिट हुआ है मुझे भी, कि जब मैं हाँ, पहले मेडिसिन देता था क्लासिकल में तो लगता था ठीक होगा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा होगा, नहीं यही होगा। यही बात चलती थी। और मैंने तो मेरी
सीखने के लिए 10-10 15 किलोमीटर में ट्रैवल करके जाते थे मेरे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि अरे नहीं, यार ये रिस्ट्रक दिया इससे हुआ, यारने का दिया इससे हुआ या इससे हुआ। अभी कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है कि ये अगर रेमेडी नहीं है तो फिर एनालाइज करके अगर दूसरा दूसरा कोई डिफरेंशियल है तो वो दे सकते हैं। तो इतना यदि कॉन्फिडेंस हमारी दवाई में तो मेडिसिन डोज देते हैं। यदि हमारी मेडिसिन कंफर्म है तो आप केवल पोटेंसी पे बढ़िए। हाँ 30 नहीं तो 200 नहीं तो 1 एम नहीं तो हाँ, वापस वन 6 एम पे आइए, मिलता अनलेस ही एंड है। हम्म। अभी मान सर ने हम लोग को सिखाया कि नहीं 30 के पास 6 में आइए और वहां हम्म। से रिजल्ट मिल जाते हैं, तो हम लोग अब कर रहे हैं उल्टा। बहुत से ऐसे केसेस है कि पोटेंसी चेंज होने में निकल जाते हैं। अभी परसों का हाँ एक केस था, तो मैंने उसको 200 पोटेंसी में दिया था, मेरे को कॉन्फिडेंस बेलोडोना था, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो मैंने वही पोटेंसी 1 एम वाटर डोज में लिया था, तो उसको सेकंड डे पूरा आराम है। तो ऐसे पोटेंसी चेंज करने के बाद भी हमको कभी कभी रिजल्ट मिल जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर कॉन्फिडेंस विद द रेमेडी, डोंट चेंज द रेमेडी। बस एक बच्चे का केस था सर, छोटा बच्चा, हाँ हाँ। करीब 9 साल का था। हम्म। उसको मैंने किलकेरिया कार्ब दिया, 30 से शुरू होके मुझे हम्म। 10 एम और 50 एम तक जाना पड़ा, 50 एम पे अच्छा। जाके रिजल्ट मिला था, हाँ। कल्पना के परे। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था तो मैंने उसको उसके पेरेंट्स भी होम्योपैथ थे, तो हाँ उनके इंसिस्ट करने के बाद मैंने मेडिसिन नहीं बदली और 50 एम हाँ। पे जाके मेडिकल रिजल्ट मिला। तो यदि हमारी बहुत अच्छा। मेडिसिन कंफर्म है तो हमें जल्दी से मेडिसिन चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं और, करना और ये चाहिए। माइंड मेथड की खासियत है कि हमें लगता है कि 100% ये दवाई है हमारी। दवाई है ये, वही तो है। बहुत अच्छा केस था सर, धन्यवाद। और आगे धन्यवाद भी सर, ऐसे मेरे ही चैनल करेंगे। है ये। मेरा पहला ही वीडियो केस प्रेजेंटेशन है। मैं मेरे को थोड़ा एंजाइटी हो रही थी कि कैसे होगा लेकिन इट गिव्स मी नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। ओके सर, ओके सर। अभी ओके। सारे मेंबर्स अपने यूट्यूब चैनल बना ले और यहाँ केस डालें, यहाँ की रिकॉर्डिंग उनको देंगे, वो अपने यूट्यूब चैनल में डालें और इतना करें कि आपके यूट्यूब चैनल से भी पैसे आने लगे। पेशेंट तो दे आप, ये एचएसएच आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपके यस सर। जो अभी चल रहा है हमारा कि हमारा जो क्रोनिक होम्यो केयर हमारा एक है, उसमें